सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। ध्वनि प्रदूषण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रदेश में डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी है और अगर नियम का पालन नहीं होता है तो डीजे बजाने पर 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर डीजे बजाने या किसी और तरह से ध्वनि प्रदूषण फैलाया जाता है तो उस इलाके के थाना इंचार्ज उसके लिए जवाबदेह होंगे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ध्वनि प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए बड़ा खतरा है और ध्वनि प्रदूषण नागरिकों के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन है। इसके लिए हाईकोर्ट ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को टीम बनाकर निगरानी करने के निर्देश भी दिए। इस बड़ी खबर पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हाईकोर्ट की इस सख्ती के पीछे के कारण समझते हैं और हाईकोर्ट ने जो ये निर्देश दिए हैं क्या वो ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे पुलिस बल के लोग, ये सब भी समझने का प्रयास करते हैं। मोहम्मद मोइन के पास चलते हैं। मोइन, ये सारा मामला क्या था और आगे किस तरीके से ये रोल आउट हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर ध्वनि प्रदूषण पर रोक की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है बहुत ऐतिहासिक है और इसके आने वाले दिनों में बहुत दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अदालत ने अपना जो फैसला दिया है, बहुत बड़ा फैसला है ये, 31 पेज का फैसला है ये, और इसमें अदालत ने साफ कर दिया है सारी चीज़ों को। इसमें थानेदार से लेकर के पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी तय कर दी है और जिलाधिकारियों से लेकर के जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी यानी सबसे बड़े हुक्मरान माने जाते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर दी है कि किसको क्या करना है। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कहीं डीजे बजता पाया गया तो उसकी सीधे जिम्मेदारी एसएचओ की होगी, जो स्टेशन हेड ऑफिसर हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अदालत ने साफ तौर पर कहा है उत्तर प्रदेश सरकार से कि वह ऐसा नियम बनाए, ऐसा कानून बनाए जिससे डीजे बजाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके, उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सके, उनको 5 साल तक की कैद दिलाई जा सके और इसके साथ साथ टोल फ्री नंबर जारी किया जाए ताकि कहीं अगर डीजे बजाया जाता है तो लोग उसकी शिकायत कर सकें। ऐसा तमाम पहले कई मामलों में हुआ है कि तमाम कानून बने थे, तमाम नियम बने थे, लेकिन वो मामले सार्वजनिक हो जाते थे, इसलिए लोग शिकायत करने से परहेज करते थे। इस बार अदालत ने कहा है कि अगर कोई एसएमएस के जरिए, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए भी शिकायत करता है तो उसकी शिकायत भी दर्ज की जाए, उस पर भी कार्रवाई की जाए। और इतना ही नहीं, जो शिकायत करता है उनकी पहचान जो है वो किसी लेवल पर सार्वजनिक ना की जाए ताकि कुछ शिकायत करने वालों में इस बात का डर ना रहे कि अगर वो शिकायत करते हैं तो उनका पड़ोसी या जो कोई भी सड़क पर आते जाते डीजे बजा रहे हैं, कोई गलत कर रहा है, तो वो उनसे बदला ले सके, उनसे अपनी खुन्नस निकाल सके। अदालत ने हर कुछ साफ कर दिया है, सबकी जिम्मेदारी तय कर दी है, सबकी भूमिका तय कर दी है, जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय कर दी है। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार पर और जो सरकारी अमला है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस आदेश, ये जो आदेश है उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराए ताकि जो डीजे को लेकर हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि ये सिर्फ बीमारों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए नहीं, आम इंसान के लिए भी बेहद खतरनाक है और उनकी सेहत से खिलवाड़ है और उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, ये जिम्मेदारी सरकारी अमले की बनती है कि हाई कोर्ट के इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। मोइन, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये जिम्मेदारी अब सरकारी अमले की बनती है, पुलिस की बनती है। देखिए, थाना इंचार्ज को हाईकोर्ट ने सीधे सीधे जवाबदेह माना है, जुर्माने भी कड़े हैं, बड़े हैं, ये सब कुछ है। लेकिन हमने देखा है कि इस पर इससे पहले भी कानून था, इस पर वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ या उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो दोष थे वो दूर नहीं हो पाए और इसी वजह से इस तरह की समस्या समाज को झेलनी पड़ रही है। मोइन, तो इस बार भी चुनौतियां वही होंगी। मोइन जी बिल्कुल, चुनौतियां बड़ी होंगी। दरअसल इससे पहले डीजे पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं थी। जो नियम था, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, जो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन थी, उसमें यह था कि 30 डेसिबल से नीचे आप डीजे बजा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने जो अपनी फाइंडिंग दिया है, जो ऑब्जर्वेशन है हाई कोर्ट का, उसमें यह कहा है कि डीजे में एक साथ कई एम्पलीफायर लगते हैं,
कई साउंड बॉक्स लगते हैं, वो 30 डेसिबल से कम की आवाज़ दे ही नहीं सकते हैं। तो वो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन होता है। इसीलिए इस बार अदालत ने डीजे पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। पहले भी कई बार होता था, शिकायतें आती थी, पुलिस मौके पर जाती थी, समझा बुझाकर बंद करा देती थी, लिखा पढ़ी कहीं नहीं होती थी, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। जब कार्रवाई की बात होती थी तब ये बता दिया जाता कि नहीं, जो साउंड है, जो नॉइज है, वो 30 डेसिबल से कम है और कानून के दायरे में है। हालांकि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पाबंदी थी, लेकिन अब ये पहली बार ऐसा हुआ है जब अदालत ने सीधे तौर पर आदेश क्लियर कट डायरेक्शन है। जी 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 जी, ठीक है, बिल्कुल डीजे बिल्कुल नहीं। ये फर्क है, बिल्कुल सही कहा आपने मोइन, इस बार के मामलों में और पिछले मामलों में। बहुत शुक्रिया आपका मोइन। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abp गंगा। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abp गंगा।